कई बार जब गुड फ्राइडे आता है तो मुझे वही मोमेंट याद आता है जब काफ़ी सारे लोग मुझे आकर के कहते हैं, डेबरा गुड फ्राइडे को गुड क्यों कहते हैं। या कई कई बारी तो लोग मुझे कहते हैं हैप्पी गुड फ्राइडे। अब आप सोच के देखिए, आपने हैप्पी गुड फ्राइडे कहा लेकिन आपको उसकी बारे में ये आप जानते हैं कि वो तो क्रूसिफिकेशन डे है। और कई बारी लोग ये भी पूछ चुके हैं कि अरे, अगर इस दिन आपके प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था तो आप इसे गुड फ्राइडे क्यों कहते हो। आज मेरे पास आपके तमाम सवालों के जवाब है, लेकिन एक बहुत ही इनोसेंट बच्चे ने मुझसे एक बारी, जब छोटा समय रहता है बच्चों का तो कभी भी कुछ भी किसी से भी बेधड़क बेबाक पूछते हैं। और उस बच्चे ने मुझसे कुछ समय पहले एक बार ये पूछा था कि दीदी, गुड फ्राइडे अगर गुड है तो आप गुड क्यों नहीं कर रहे। और उस दिन यकीन मानिए, मैंने चर्च में देखा था लोग सफ़ेद कपड़े पहन करके गए हुए थे, जो कि कई बारी होता भी है। उस बच्चे की बात जब मैंने उसके संडे स्कूल के बाहर सुनी तो मुझे एक बार को लगा कि ये कितनी गहरी बात कर गया है। क्योंकि उसके अकॉर्डिंग सबने एक ही कलर पहना था तो इट वॉज नॉट गुड। उसे अच्छा नहीं लग रहा था, उसे रंग बिरंगे लोग अच्छे लगते। लेकिन उसने एक बहुत ही गहरी बात उस छोटी सी बात में कह दी कि अगर ये गुड फ्राइडे है तो आप गुड क्यों नहीं करते। आज यही प्रश्न मेरा आप सबके साथ है। सबसे पहले बताती हूँ कि गुड फ्राइडे गुड क्यों है, और उसके बाद आएंगे कि हम अपने जीवन में इस गुड फ्राइडे में क्या गुड कर रहे हैं या नहीं। यीशु मसीह को आज से कई साल पहले जब हम देखते हैं, जब उनका जन्म हुआ तो हम उसे क्रिसमस के नाम से, बड़े दिन के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्रिसमस एक सेलिब्रेशन की शुरुआत थी। लेकिन उस सेलिब्रेशन के आगे जो एक इम्पॉर्टेंट रीज़न था वो था हमारी सैल्वेशन। यीशु मसीह आए ही इसलिए थे ताकि आपको और मुझे हमारे पापों से मुक्ति मिले। हम उनका जन्मदिन तो मनाते हैं, लेकिन वो टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट है जब आपके और मेरे जीवन में वो परेशानियाँ, वो बोझ जिनकी वजह से हम कितने साल से श्रापित थे, वो टूटे। वो परेशानियाँ, वो गुनाह जिन्होंने हमें परमेश्वर से दूर कर दिया था। परमेश्वर ने दुनिया बनाई। परमेश्वर ने जब सबसे पहले एडम एंड ईव, यानी कि काफ़ी सारे जो मेरे मित्र हैं, भाई बहन हैं, सुन रहे होंगे, एडम एंड ईव की संरचना सबसे पहले हुई थी। लेकिन जब आदम और हवा ने पाप किया तो परमेश्वर ने उनको अपनी नज़रों से दूर कर दिया, यानी कि अदन की वाटिका में से दूर कर दिया। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें उस वाटिका से दूर कर दिया क्योंकि परमेश्वर को बुरा लगा कि उन्होंने गुनाह किया। और गुनाह क्या था? उन्होंने झूठ बोला, उसका हुक्म ना माना, और उसके बाद भी एक दूसरे पर ब्लेम गेम खेलते रहे। ये तीन चीज़ों ने मिल करके एक बड़ा पाप कराया। आज्ञा ना मानना, झूठ बोलना और फिर ब्लेम करना। आज कई बार इंसान यही करता है। उस समय जब ये चीज़ें बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई तो परमेश्वर ने अपने लोगों पर दया खाई, और दया खा के उसने इन लोगों को बचाने के लिए इनसे इतना प्यार किया, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि हम नष्ट हो जाएं। हमें बचाने के लिए उसने सोचा, जो मेरे पास सबसे कीमती है मैं वो भी दे दूंगा। क्या आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि आपको अपने किसी अपने को बचाना था और आपके पास में जो सबसे कीमती था वो आपने दे दिया? बहुत बार हुआ होगा, बहुत बारी हुआ होगा, क्योंकि कई ऐसी बहनें हो सकता है मुझे वॉच कर रही हूँ, इस समय सुन रही हूँ, जिन्होंने अपना सोना, अपने जेवर, अपनी धरोहर, अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए दे दी हो। कई ऐसे पिता मुझे सुन रहे होंगे, कई ऐसे भाई मुझे सुन रहे होंगे, जिन्होंने अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए अपनी ज़मीनें, अपना सब कुछ गिरवी रख दिया। आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप किसी से इतना प्यार करते हैं कि आपके लिए जो सबसे अनमोल है ना, जिसे आपने हाथों में पकड़ा है, आप उसे भी दे देते हैं। सोचिए कितना गुना ज़्यादा प्यार है उस परमेश्वर का आपके और मेरे लिए कि उसने अपना बेटा दे दिया, एक लौता बेटा। कई लोग इस बात को मानते ही नहीं हैं। कई लोगों को लगता है परमेश्वर की शादी थोड़ी हुई है जो उसने बेटा दे दिया। हम इस टॉपिक पे ज़रूर आएंगे क्योंकि मुझे इस टॉपिक पर आपसे बात करनी है। लेकिन आज जिस पे मुझे आपसे बात करनी है वो ये है कि उस परमेश्वर ने अपना बेटा दिया आपके और मेरे लिए। क्रूसिफिकेशन वाले दिन उस भीड़ ने एक डाकू के बदले यीशु मसीह को कहा, रोमन के एम्पायर में, कि इसको सूली पर चढ़ा दो। क्योंकि उस समय एक प्रथा थी कि जिस इंसान को सूली पर चढ़ाया जाता था, फसह के पर्व पर, जो इनका बहुत बड़ा फेस्टिवल होता था रोमन्स का उस समय, यहूदियों के टाइम पे, उस फेस्टिवल में ये एक प्रथा थी कि जो एक कैदी होगा वो छोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि एक कैदी जिसको हम छुड़वाना चाहते हैं वो है बरअब्बा, एक डाकू। उन्होंने एक डाकू को चुना एक निर्दोष मेमने के ऊपर, एक निर्दोष यीशु के ऊपर। और उसके बाद में यीशु मसीह को उन्होंने सूली पर चढ़ा दिया। जब यीशु को सूली पर चढ़ाया गया तो उसके यहाँ कीलें लगी थी। ये पूरा आर पार हो गया था, छिद गया था। सोच के देखिए कितना खून
उसके अलावा उसके पसली में भाला मारा गया था। और जब भाला मारा गया चेक करने के लिए, तो वचन में इस प्रकार लिखा है कि उस समय जब भाला मारा गया है तो पानी निकल आया, यानी कि अंदर का खून खत्म हो गया था। सूली की मौत आसान नहीं है। सारे का सारा प्रेशर जब आप इस पोजीशन में होते हैं आपके हार्ट पर जाता है और हार्ट फटता है। और यकीन मानिए रोमन्स का उस समय जो तरीका था किसी को सजा देने का, वो बहुत दर्दनाक था। यकीन मानिए वो कोई शो नहीं चल रहा था, क्योंकि हम जिस एरा में रहते हैं हमें सब कुछ लगता है कि ये शो है। वो शो नहीं था, वो एक रियलिटी थी जो उस समय लोग देख रहे थे। और वो रियलिटी तब दिखी जब यहाँ से खून बह रहा है, यहाँ से खून बह रहा है, यहाँ से खून बह रहा है। और वो सारा खून इसलिए बह रहा है क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा था कि हमारे पापों को एक निर्दोष ही मिटा सकता है। सोच के देखिए, हमने इतने पाप कर दिए थे, इतने पाप कर दिए थे हमारे पूर्वजों ने, हमारी ब्लड लाइन में ही पाप था। उस ब्लड लाइन के पाप को धोने के लिए उस यीशु ने अपना खून बहाया, अपने खून की आखिरी बूंद तक बहा दी। और उसके बाद जो चीज़ हुई वो थी पर्दा फटा। हम देखते हैं जिस दिन गुड फ्राइडे 3 घंटे की सभा होती है कई कई जगहों पर, और अक्सर इस चीज़ को देखा जाता है कि वहाँ पर 7 सेइंग्स, यीशु मसीह ने जो 7 चीज़ें कही थी क्रूस से, उनके बारे में बात होती है। लेकिन आज मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जानते हैं क्या बताना चाहती हूँ, उस पर्दे का फटना। वो पर्दा जो फटा, वो पर्दा था, वो सिग्निफिकेंस था जो मेरे और मेरे परमेश्वर के बीच मेरे पापों का था। क्योंकि उस पर्दे को पार करके ही मैं परमेश्वर के पास जा सकती थी। परमेश्वर ने पहले हमारे जो चर्च होते हैं उनको इतना होली बना रखा, उसने उनको इतनी महत्वता दी थी कि हम अंदर नहीं जा सकते थे। अगर हमें अंदर जाना है, काफ़ी सारे लोग जिन्होंने मोजेस, अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो अभी भी यूट्यूब पर अवेलेबल है, ज़रूर जाइएगा, देखिएगा लाइफ ऑफ मोजेस या मोजेस टैबरनेकल के बारे में आपको पता चलेगा। आप चाहे गूगल कर लीजिए, मोजेस टैबरनेकल आपको ये बताएगा कि कितना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर था परमेश्वर के घर के पास पहुंचने का, यानी कि परमेश्वर के सामने पहुंचने का। आज तो आप चर्च देखते हैं और चर्च यूं करते हैं और अंदर चले जाते हैं, इट्स सो ईजी। आप ऑल्टर के पास तक चले जाते हैं, परमेश्वर के घर तक चले जाते हैं। ये तब आसान नहीं था, इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस जिसे यीशु ने अपनी जान देकर यूं आसान कर दिया कि वो पर्दा हट गया। आज आप और मैं परमेश्वर के सामने महज हाथ जोड़ करके सिर्फ बैठ करके प्रार्थना कर सकते हैं और हमारा पिता हमारी सुनता है। कभी आपने सोच के देखा है कितने कॉन्फिडेंटली हम कहते हैं ना, प्रभु मुझे इस परेशानी से बाहर निकाल। पता है क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो जो पर्दा था ना वो फट चुका है। वो प्रॉब्लम जिसकी वजह से आप उससे बात नहीं कर रहे थे, आप नजर नहीं मिला पा रहे थे, आपको लगता था आप इस काबिल नहीं है कि उससे बात कर पाएंगे, वो पर्दा वहां नहीं है, क्योंकि यीशु ने अपनी मौत, अपने लहू के द्वारा उस पर्दे को फाड़ दिया। अब जिन लोगों को आज ये समझ आया है कि ये गुड क्यों है, गुड यही है कि अब मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है अपने परमेश्वर के पास जाने के लिए। अब मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है मेरे परमेश्वर के सामने उसके घर में जाकर के उसकी सेवा करने के लिए। कई बारी मैंने ऐसी बहनों और ऐसे भाइयों को देखा है जो चर्च में जाकर के दरियां बिछाते हैं, काम करते हैं और बहुत मन से करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है सेवा है। और यकीन मानिए, द ब्यूटी ऑफ बीइंग अ बिलीवर, अगेन मैं क्रिश्चियन नहीं बोलूँगी क्योंकि बाइबल कहीं क्रिश्चियन नहीं बोलती है। बिलीवर यानी कि एक विश्वासी होने की काबिलियत, एक खूबी क्या है जानते हैं? आप सेल्फलेस होते हैं। आप किसी के लिए नहीं सोचते हैं, आप ये नहीं सोचते हैं कि मैं अपने लिए सोचूं, आप सेल्फिश नहीं होता। आप सिर्फ और सिर्फ ये सोचते हैं कि इस इंसान, आपको कोई लेना देना नहीं होता उसका धर्म, उसकी जाति, उसका नाम, उसका बैकग्राउंड क्या है। आप सबके लिए बराबर होते हैं और आप सबकी सेवा करते हैं। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ बीइंग बिलीवर। और अगर आज आपको लगता है कि आप परमेश्वर के प्रेम के हकदार बन चुके हैं तो यकीन मानिए ये गुड फ्राइडे आपके लिए गुड है। और जितने वो लोग जो ये सोचते हैं कि गुड फ्राइडे पर क्या विश करें, आप सिर्फ इतना ही विश कर दीजिए कि प्रभु आपके इस गुड फ्राइडे में आपको आशीषित करें। ये आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग होगी किसी ऐसे इंसान के लिए जिसे आप गुड फ्राइडे विश करने जा रहे हैं। कई बार आप हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, आप हैप्पी एनिवर्सरी, मेरी क्रिसमस बोलते हैं। गुड फ्राइडे के दिन एक नया बिगिनिंग होता है। गुड फ्राइडे इज ऑल अबाउट द रिमार्क ऑफ अ न्यू बिगिनिंग, क्योंकि यहाँ से यीशु ने जो अध्याय लिखा है हम अपने ईस्टर भाग में आपको ज़रूर बताएंगे, क्योंकि वो एक ऐसा ब्यूटीफुल चैप्टर है जिसे दुनिया, विश्व जानती है, क्योंकि आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो कि एक निर्दोष मेमना था, एक कुंवारी के द्वारा जन्मा गया और उसने हमारे पापों के लिए सूली उठा ली, अपना खून बहाया, एक निर्दोष मेमना, और उसके बाद तीसरे दिन वो जी उठा।
मैं जी उठने वालों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक ऐसे परमेश्वर के बेटे की बात कर रही हूँ जो एक कुंवारी से उत्पन्न हुआ, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और फिर तीसरे दिन जी उठा। उसने मौत को हराया है, इसीलिए गुड फ्राइडे आपके और मेरे लिए एक गुडनेस का प्रतीक है। लेकिन इसमें गुड आप क्या करने वाले हैं उसे याद रखिए। मेरे यीशु ने तो एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की है गुडनेस की। इस बारी गुड फ्राइडे पर आप क्या गुड कर रहे हैं उसको हमारे साथ साझा करना मत भूलिएगा। और इसी के साथ ईस्टर पे आपके साथ में परमेश्वर की उस विक्टोरियस स्टोरी और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को लेकर के दोबारा मिलेंगे। तब तक प्रभु आपको आशीषित करे एंड इस गुड फ्राइडे परमेश्वर आपको आशीषित करे ताकि आप उसके राज्य के लिए कुछ गुड कर सकें।